नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदंतो महाबुद्धिः सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिः करश्चास्तु गौरीपुत्रो विनायकः। आचार्य चाणक्य ने कहा है, आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जीव जब माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में आने के पश्चात उसके जन्म के पूर्व ही परब्रह्म परमेश्वर 5 चीज़ों को निर्धारित कर देते हैं। वह कौन कौन सी हैं? पहला है आयु, दूसरा कर्म, और तीसरा वित्त यानी धन, चौथा विद्या, और पांचवा उसका निधन यानी कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी और जो है वह कर्म क्या करेगा, उसके पश्चात वह जो है कितना धनार्जन कर पाएगा और कितना बड़ा विद्यावान होगा और जो है विद्या कितनी अर्जित कर पाएगा। साथ ही उसका निधन किस स्थान पर होगा, उसके जो है निधन का क्या प्रकार होगा, कैसे उसकी मृत्यु होगी, यह सब जो है माँ के गर्भ में ही निर्धारित कर देते हैं। तो मनुष्य अनायास ही इन चीज़ों को लेकर के दिग्भ्रमित होकर के यत्र तत्र भटकता रहता है और उस परमपिता परमेश्वर की शरणागति से विमुख होकर के इन्हीं पांचों के लिए भयभीत चिंतित रहता है कि हे भगवान, पता नहीं कब तक मैं इस धरती पर रहूँगा, या हमारी आयु कितनी है, हम कितना धन अर्जन कर पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, क्या हमारा कर्म होगा। अमुक अमुक विषयों को लेकर के उहापोह की स्थिति उसके जीवन में बनी रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब चीज़ों के पीछे न भाग करके उहापोह की स्थिति से ऊपर हट करके, अलग हट करके भगवत चिंतन में लगे। हमारे पूर्व वीडियो में किसी ने कमेंट लिखा था, भगवत प्राप्ति कैसे हो। मैंने कहा था, भजिया राम सब काम बिहाई, और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तो एक किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिखा कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान ने पहले ही कह दिया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। प्रभु ने कहा कि जीव मेरे सन्मुख हो जाए यानी मेरे शरणागत हो जाए, और मैं शरणागत की सदैव रक्षा करता हूँ। भगवान ने कहा भी है कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। और क्या कहा कि जौ सभीत आवा सरनाई रखिहूँ ताहि प्राण की नाई। तो भगवान तो शरणागत वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी कार्यों को, जो भी आपके द्वारा क्रियाकलाप हो रहे हैं, भगवान के शरण में निवेदित करते हुए नित्य निरंतर कर्म पथ पर आगे चलते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने उद्घोष किया है, इसी को मूल मंत्र मान करके कर्म करते रहिए और सब भगवान को निवेदित करते रहिए। आपका सर्वथा मंगल ही होगा। और इन पांचों के पीछे आप चिंतित न होइए, केवल प्रभु का चिंतन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए, चाहे राधे राधे, चाहे जय श्री राम लिखिए, चाहे हरे कृष्णा लिखिए। और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।